आदाब अर्ज़ है, क्या आप महफूज हैं? बिल्कुल आप महफूज नहीं हैं। आप ये समझ रहे हैं कि ये जो सेफ सिटी कैमराज हैं, ये आपको महफूज बना रहे हैं और आपके सफ़र को, आपकी हयाती को, आपके सिस्टम को महफूज बना रहे हैं। ये आप क्या समझते हैं कि ये आप अपने घरों के अंदर और बाहर जो ये कैमरेज लगा रहे होते हैं, ये सिर्फ इसका एक्सेस आपके पास है, किसी और के पास नहीं है। आप गलतफहमी का शिकार हैं। मैं आपको एक बहुत बड़ी खबर और आगाही दे रहा हूँ। ये जो आप जितने भी कैमराज जिस कंपनी से आप ख़रीदते हैं, उस कंपनी से पहले ये पूछे कि इन्होंने ये कैमरे ख़रीदे कहाँ से। लाजमी वो बताएगा कोई बाहर से ख़रीदे। बाहर से जिस मुल्क का आप नाम लेंगे, आपको पता चल जाएगा कि जो मुल्क आपको ये अब सॉफ्टवेयर, ये कैमराज, ये सारी चीज़ें दे रहा है, क्या वो अपने पास चीज़ें नहीं रख रहा होगा? बिल्कुल गलत, ऐसा नहीं है, रख रहा होगा, रख रहा भी है। और इसकी सबसे बड़ी मिसाल मैं आपको अभी दे रहा हूँ, लेकिन इससे पहले सिर्फ मैं आपको ये बता दूँ कि हम ये जो सेफ सिटी मंसूबा है, इस सेफ सिटी मंसूबे के हम खिलाफ नहीं हैं। इनके बहुत सारे फ़वाइद भी हैं, लेकिन इसका बड़ा और हतमी नुकसान भी है। फ़वाइद क्या है कि यहाँ पर कोई चोरी की गाड़ी जाती है, वो सेफ सिटी कैमरा में आती है, पकड़ी जाती है। यहाँ पर आप कोई क्राइम करके भाग जाता है, वो सेफ सिटी कैमरा में आता है, वो पकड़ा जाता है। आप सिग्नल तोड़ते हैं, आप किसी को हिट करते हैं, आपका कसूर है, वो पकड़ा जाता है। आप वहाँ पर झपिया पपिया गाड़ी में करते हैं, वो आप पकड़े जाते हैं, वो सारा उसमें आ जाता है। आप और जो भी काम कर रहे होते हैं, जिसका काम कानून के मुखालिफ हो, वो सारे आप उसमें आ जाते हैं। अब यहाँ लोकल लेवल तक तो ठीक है, ज़बरदस्त है, ऐसा होना भी चाहिए, पूरी दुनिया में ऐसा होता है। लेकिन इस पूरी चीज़ का कंट्रोल जहाँ जाता है, वो तकरीबन एक आध ऑपरेटर के ही पास जाता है। वो उसके साथ क्या करता है, हमारी सारी डेटा के साथ, ये किसी को पता नहीं, और शायद होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि उस तक हमारा एक्सेस है भी नहीं। अच्छा, एक मैं मिसाल दे रहा हूँ कि हम किस तरह किसी भी ऑपरेटर के हाथों यरगमाल हो सकते हैं, या हमारी कोई ऐसी चीज़ जो कि हमारी प्राइवेसी में आती हो, वो चल भी सकती है मुख्तलिफ़ चीज़ों में। मसलन मैं आपको एक मिसाल दूँ कि एक हाल ही दिनों में कराची की एक सड़क पर, उसके लोगों ने वीडियो भी बनाई है और शायद सोशल मीडिया में भी आई थी, कि एक सड़क पर एक नाज़ेबा वीडियो चल गई। अब उस वीडियो चलाने के बाद एक ऑपरेटर को गिरफ्तार कर लिया, तो पता चला कि जी वो उसी ने ही गलती की है और उसके नतीजे में ये सारी चीज़ें हो गई। तो मतलब क्या है कि हमारा कंट्रोल किसी एक ऑपरेटर के पास है, और अगर हमारा कंट्रोल, पूरे उस एरिया का कंट्रोल किसी एक ऑपरेटर के पास है, तो इसका मतलब है वो एक ऑपरेटर कुछ भी करे और कुछ भी कर सकता है। ये तो इंसानी दिमाग का मामला है कि वो उसका जहन कहाँ काम कर रहा है। लेकिन हालिया दिनों में जो नया इंकशाफ हुआ है, वो इससे ज़्यादा ख़तरनाक है, और ख़ुसूसन ये जो इंकशाफ हुआ है, ये इंकशाफ हमने नहीं किया, ये आलमी इदारों ने किया है, आलमी मीडिया ने किया है, और इस इंकशाफ के पीछे एक बहुत बड़ा फिनोमेना सामने आया है। अब ये जो सेफ सिटी कैमराज हैं, ये एक तरफ तो सेफ सिटी है, लेकिन इसको जो है एंटी स्टेट भी इस्तेमाल किया जा सकता है, और इस्तेमाल किया जाता रहा है। इसकी अभी इस ताज़ा मिसाल आई है ईरान में। हम समझ रहे थे कि भाई ये यूँ हो रहा है कि ये जो रोज़ाना जो अमेरिका और इसराइल है, आखिर परफेक्ट क्यों जाकर वहाँ पर निशाना बनाते हैं, जहाँ पर ईरान की क़यादत है, जहाँ ईरान के सिपह सालार है, जहाँ ईरान के जो है वो लीडरशिप बसती है, ये परफेक्ट कैसे हो जाता है, और वो जाके उनको हिट कैसे करते हैं, फैमिली समेत उन्हें शहीद कैसे करते हैं। हम समझ रहे थे कि शायद इंटेलिजेंस बुनियादों पर उनके मुखबर वहाँ पर होंगे, या मूसाद के, CIA के, या जो वहाँ के रियासत मुखालिफ एलिमेंट है, वो उनको ये पता आता और उनकी मूवमेंट बता रहे होंगे। ये भी हो रहा होगा, लेकिन एक नया इंकशाफ हुआ है कि उनके जितने भी सेफ सिटी कैमराज थे, उन वो जो भी जहाँ जाते थे, उन कैमराज में वो नज़र आते थे। इस सारे मामले को जो है हाईजैक किया इसराइल ने और अमेरिका ने, और कई बरसे तक वो इस मूवमेंट पर नज़र रखते रहे, इन्हीं की कैमराज के ज़रिए। ये बड़ी बात है ना, इन्हीं के ही कैमराज के ज़रिए इनकी एक्टिविटी, इनके गार्ड की एक्टिविटी, इनके घर वालों की एक्टिविटी, इनके आने जाने की एक्टिविटी, इनकी गाड़ी की एक्टिविटी, इनकी टाइमिंग की एक्टिविटी, इनके सारी चीज़ों की एक्टिविटी, उन्हीं कैमराज जो कि इन्होंने अपनी ही सेफ्टी के लिए लगाए थे, वहाँ पर ट्रैफिक कंट्रोल, जराइम की कंट्रोल, मुजाहरीन को पकड़ने, उनको वहाँ पर देखने, वो सारी चीज़ों का उलट असर वो ये हुआ कि कई सालों तक रेकी करता रहा इसराइल और अमेरिका, और नतीजे में उस रेकी, और दूसरा ये कि वहाँ के जो मकामी एजेंट थे,
उनके ज़रिए इन्होंने ये सारा काम मंसूबा अमल में लाया और आप देख रहे हैं कि वहाँ की क़यादत को धड़ाधड़ वो निशाने बना रहे हैं। क्या वो कैमरेज़ बंद हो गए? नंबर 1, अगर वो कैमरेज़ अभी तक चालू है तो इसका मतलब है उनका लिंक कहीं न कहीं उनकी तरफ जा रहा है, उनको कोई शेयर कर रहा है। और दूसरा ये कि जो वहाँ पर लोकल सतह पर मोसाद और इस्राइल के एजेंट है, जो अमेरिका के एजेंट है, CIA के एजेंट है, क्या वो अभी तक ईरान में मौजूद है? अगर हैं तो क्या उन्होंने अपनी मुखबरियाँ बंद कर दी है? वो जो एविडेंस दे रहे हैं, आखिर कहीं शहादत होती है तो उसका पहला फ़ोटो जो है वो इसराइल तक कैसे पहुंच रहा है? ये सारे सवालात हैं। इसका मतलब है कि हम दुनिया में अब इन सेफ सिटी कैमराज के ज़रिए लोकल सतह पर तो शायद महफूज है, लेकिन इंटरनेशनल सतह पर कोई दुश्मन अगर हमें इन कैमराज के ज़रिए निशाना बनाए, खुसूसन शख्सियात को बनाएगा, गरीब गुरबे को कौन नुकसान देगा? क्योंकि हम तो उसके किसी काम के नहीं हैं। लेकिन हमारी VVIP शख्सियात की मूवमेंट को इन कैमराज के ज़रिए देखा जा सकता है। तो क्या हमारी ये अगर अगर हमारी VVIP मूवमेंट इन कैमराज के ज़रिए आ रही है तो फिर इनका कंट्रोल किधर है? क्या हम कंट्रोल मुंतकिल भी हो सकता है कि कोई साइबर क्राइम या मुख्तलिफ जो आजकल सेटेलाइट के ज़राए हैं उसके ज़रिए उसको कंट्रोल भी कर रहा है, या उनकी कोई मुंतकिली भी हो सकती है? इस पर हमारे बड़े इदारों को सोचना पड़ेगा। ये एक अलार्मिंग सूरत हाल है जो कि इस वक्त ताज़ा तरीन चीज़ें सामने आई हैं कि जो वहाँ के लोकल कैमराज थे, वहाँ का जो सारा साइबर का सिस्टम था उसको उन्होंने कई सालों तक मॉनिटरिंग किया और फिर हाईजैक करके अपने मकसद के लिए इस्तेमाल किया। अब ये नया फिनोमेना सामने आया है। इससे पहले ये था कि हम सेफ़ हैं, हम अपने मुल्क में एक्टिविटी अपने ही मुल्क में बरकरार है, लेकिन ताज़ा तरीन इतलात और शवाहिद के मुताबिक ये लोग जो लोग इस तरह का काम कर रहे हैं दुनिया में बैठकर, वो हमें यहाँ से भी जो है वो महफूज नहीं हैं हम उनके हिसाब से। तो एक तो सेटेलाइट के ज़रिए हम महफूज नहीं हैं, ऊपर से ये जो लोकल लेवल का जो मैनेजमेंट है, ये सिस्टम है, इसको कौन किस तरह हाईजैक कर सकता है? ये बड़े अहम सवालात हमारे सामने आए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सिक्योरिटी इदारे, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो इस वक्त पाकिस्तान के निगहबान हैं, इस वक्त जो पाकिस्तान के लिए लड़ रहे हैं, पाकिस्तान की सिक्योरिटी कर रहे हैं, उनकी नीयत और उनके कुर्बानियों, उनकी जो है क़यादत पर कोई ज़रा बराबर हमें शक नहीं है। लेकिन ये है कि हमारे यहाँ अपने लोग जो गैर मुल्क के लिए काम करते हैं उन पर 100% शक है। उसमें जैसे कि मैं एक ताज़ा अपनी ही मिसाल दे दूं कि मैं एक जर्नलिस्ट हूं और एक गैर मुल्क से जर्नलिस्ट आए, हमें क्या पता वो किसका एजेंट है, क्या है? वो आकर से $100 मेरी जेब में डाल दे और मुझे कहे कराची मुझे विज़िट करा दो, मैंने कराची पर स्टोरी बनानी है, मैं फ़लाँ अखबार का और मैं फ़लाँ TV चैनल का और फ़लाँ जज़ीरे का आदमी हूँ। वो उसके पास कार्ड भी हो, सब कुछ भी हो, और वो यहाँ आकर पूरी कराची का सर्वे कर ले, मेरे साथ घूम के मेरे साथ फ़ोटो भी बना ले, वीडियोस भी बना ले, और मुझे जो है टूटी फूटी जो मेरी अंग्रेज़ी उसका फ़ायदा भी ले ले, अगर नहीं आती तो मुझे सिखा भी दे, और कहे कि जी ये इस मकाम का क्या नाम है, इसका क्या नाम है। वो सारी चीज़ें करके $100 में मुझे रफू चक्कर बना के सारी मालूमात ले जाए, और मैं इसमें खुश कि मैंने गैर मुल्की सहाफ़ियों के लिए काम करता हूँ, सबको बताऊँगा जी मैं देखो मुझसे जो है वो गैर मुल्की जज़ीरे ने काम लिया है, मैं तो अब इंटरनेशनल सहाफ़ी बन गया हूँ। ये वाला मामला भी हो सकता है, होता भी रहा है और शायद हो भी रहा हो। तो हमें बड़ा इस पूरे मामले में जो है ना, बड़ा हमें होशियार रहना पड़ेगा। हमें अपनी मालूमात को हमने अपनी बड़ी केयर तरीके से करना पड़ेगा, और होशियारी इसमें है, मुझे पता है कि हमारे फोर्सेस इदारे हैं, हमारे जो लॉ एंड ऑर्डर के इदारे हैं, या हमारी जो पुलिस है, फ़ौज है, हमारी रेंजर्स है, हमारे जो बड़े बड़े इदारे हैं जो जिन्होंने पाकिस्तान की सिक्योरिटी संभाली हुई है, वो इस मामले में मुझसे ज़्यादा होशियार, मुझसे ज़्यादा बाएतबार और मुझसे ज़्यादा पूरी सूरत-हाल को कड़ी नज़र रखे हुए हैं, क्योंकि मैं तो कोई दिफाई तजिया निगार हूँ नहीं, मैं तो एक मामूली से सड़क छाप साहब हूँ। मुझे तो इतना पता है कि सियासत में थोड़ी बहुत हलचल कैसे होती है। लेकिन ये जो सारी रिपोर्ट्स, मीडिया रिपोर्ट्स आई हैं TV चैनल्स और मुख्तलिफ जज़ीरों के ज़रिए, उसमें ये बात आई है कि दो तरह का बंदोबस्त किया गया है इसराइल और अमेरिका ने ईरान में। एक लोकल सतह पर लोगों को जिस तरह के उनके लिए मुखबरियों का काम करते हैं, और हो सकता है उनमें पहरेदार भी शामिल हो, और दूसरा ये कैमरास के ज़रिए उन्होंने सारा ये सिस्टम जो है, जो कि उनके ही कैमरे थे, उनके ज़रिए वो सारा सिस्टम उन्होंने किया। आपको एक बात बता दूं कि इससे पहले लबनान में इसराइल ने उन पेजर जो किसी ज़माने में पेजर होता था मोबाइल से पहले, वो यहाँ लगता है पेजर, उससे सिर्फ मैसेज आता है जाता है, उससे किया जा सकता है छोटा सा मुख्तसर, उस पेजर में धमाके करवाए थे इसराइल ने, क्योंकि वो इसराइल साख्ता पेजर थे।
तो जो हम इसराइल साख्ता चीज़ें कुछ बहुत सारे मोबाइल्स और चीज़ें अपने पास रखते हैं, तो आपका क्या ख्याल है कि इसका इनमें वो जो पेजरों में धमाके करा सकते हैं, क्या मोबाइलों में नहीं करा सकते? तो ये दुनिया अब एक तरह से सैटेलाइट के ज़रिए जहाँ इंफॉर्मेशन जो है जोड़ी भी जा रही है, वहाँ इंफॉर्मेशन का गलत इस्तेमाल भी हो रहा है, और नतीजे में दुश्मन मुल्क इस टेक्नोलॉजी को हमारे ही खिलाफ इस्तेमाल भी कर सकता है। ये एक नया फिनोमेना है जिस पर सोचने की ज़रूरत है, और हमें अब गैर मुल्क से टेक्नोलॉजी लेने के बजाय अपनी अपनी जदीदियत पैदा करनी पड़ेगी, अपना साजो सामान पैदा करना पड़ेगा, जिसका कंट्रोल हमारे पास अपने पास हो, न कि किसी गैर मुल्क के पास हो या यहाँ पर जो उनके लिए काम कर रहे हैं। लिहाजा हमें महफूज बनाना है, तो महफूज होने के लिए हमें अपने लिए कुछ सोचना पड़ेगा, और इस सिलसिले में हमें अपनी एक्टिविटी को सोच समझ के करना पड़ेगा, और कम से कम शोबाजी करनी पड़ेगी। खुदा हाफिज़।